अच्छा, तो आज हमारे पास एक बज़ाहिर छोटी सी कहानी है, जीना ज़राफ़ा और फंसा हुआ गुब्बारा। कहने को तो बच्चों की है, पर अक्सर ऐसी कहानियों में ना कुछ गहरी बातें होती हैं। तो देखते हैं जरा। जी बिल्कुल, सादा कहानियों में अक्सर बड़े सबक पोशीदा होते हैं। तो शुरू होती है कहानी एक जंगल से। बड़ा हरा भरा खुशगवार माहौल है। वहाँ मोमो बंदर की सालगिरह चल रही है। सब जानवर आए हुए हैं, नाच गा रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। केले का केक भी है भाई। यानी एक खुशी का समा है। हाँ, और फिर अचानक मोमो का एक गुब्बारा, बड़ा रंगीन सा, वो उड़ता है और सीधा एक ऊंचे दरख्त में जाके अटक जाता है। ओहो। बस मोमो रोने लगता है, कहता है ये मेरा फेवरेट था। सारी खुशी जैसे थोड़ी मांद पड़ गई। ये एक दिलचस्प मोड़ है। मतलब एक इज्तिमाई खुशी के बीच में एक इनफरादी मसला खड़ा हो गया, और ये फौरन जाहिर करता है कि अब कम्युनिटी यानी बाकी जानवर क्या करते हैं। बिल्कुल, तो फौरन दूसरे जानवर आ जाते हैं मदद को। हाथी है, वो कोशिश करता है अपनी सूंड से पहुंचने की, पर दरख्त ऊंचा है। जाहिर है हाथी की पहुंच की एक हद है। हाँ, पहले एक छोटा तोता है, वो कोशिश करता है फड़फड़ा के, लेकिन गुब्बारा भारी है, वो उठा नहीं पाता। तो ये जो कोशिशें हैं ना, ताकत वाली, फुर्ती वाली, ये काम नहीं आती। और ये नाकाम कोशिशें भी अहम है। ये दिखाती हैं कि भाई हर मसला आम तरीकों से या जो उमूमी सलाहियतें समझी जाती हैं उनसे हल नहीं होता। सही। कभी कभी मसला ही ऐसा होता है कि उसके लिए कोई खास, कोई अलग ही हल चाहिए। जैसे यहाँ ताकत, फुर्ती, जो आमतौर पे बड़ी काम की चीजें हैं, वो बेकार हो गई। ठीक कहा। और तभी आती है जीना ज़राफ़ा, लंबी गर्दन वाली। बड़े आराम से आती है, मुस्कुराती हुई, और कहती है फिक्र ना करो, मैं कोशिश करती हूँ। उसके अंदाज में एक ठहराव है। हाँ, ये जीना का किरदार यहाँ बहुत बहुत अहम हो जाता है। इसकी जो लंबी गर्दन है, जो शायद रोजमर्रा में इतनी खास ना लगे, वो उस एक खास मसले का आप कह लें वाहिद हल बन जाती है। ये उस तरफ इशारा है कि कभी कभी किसी की वो खासियत जो आम हालात में मामूली लगे, वो किसी खास मौके पर सबसे अहम हो जाती है। तो ये सिर्फ मतलब उसकी जिस्मानी खूबी थी या उसके रवैये का भी दखल था, वो जो पुरसुकून अंदाज था उसका? मेरे ख्याल में दोनों चीजें। ये आपने अच्छा नुक्ता उठाया। जिस्मानी सलाहियत तो थी ही, जाहिर है गर्दन लंबी थी तो पहुंच गई जी, लेकिन वो जो एतमाद था, वो ठहराव, वो भी जरूरी था। अक्सर मुश्किल में सलाहियत के साथ साथ ना सही ज़हनी रवैया भी चाहिए होता है। उसने मसले को देखा, अपनी सलाहियत को समझा, और बस बगैर किसी घबराहट के इस्तेमाल किया। सही। तो जीना आराम से अपनी गर्दन ऊपर करती है, बिल्कुल आराम से गुब्बारे तक पहुंचती है, नरमी से उसे मुंह में पकड़ती है और नीचे ले आती है। वाह। सब खुश हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं। मोमो भागकर गुब्बारा लेता है, जीना का शुक्रिया अदा करता है, कहता है तुमने मेरी सालगिरह बचा ली। मसला हल हो गया। लेकिन अगर हम इससे सबक निकालें तो वो सिर्फ ये नहीं कि सब में कुछ खास होता है। अच्छा? बल्कि ये भी कि किसी भी ग्रुप की, किसी मुआशरे की असल ताकत जो है ना, वो उसके मेंबर्स की सलाहियतों के तनव्वुं में है, यानी वैरायटी में है। यानी मुख्तलिफ होना अच्छी बात है। बिल्कुल। अगर सब एक जैसे होंगे तो फिर खास किस्म के मसले कैसे हल होंगे? जीना की मौजूदगी ने वो मसला हल कर दिया जो बाकी सब के लिए नामुमकिन था। तो मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की इनफरादियत की भी कदर करनी चाहिए, खासतौर पे वो खूबियां जो शायद हमें आम सी लगे। जी हाँ, बिल्कुल। और इससे भी आगे सोचें तो सवाल ये है कि हम अक्सर अपनी या दूसरों की उन, आप कह लें, छुपी हुई सलाहियतों को पहचानते क्यों नहीं? हाँ, ये भी है। क्यों? शायद इसलिए कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों को अहमियत देते हैं जो माशरे में ज्यादा नुमाया समझी जाती हैं, जैसे ताकत हो गई या बहुत ज्यादा जहानत। या शायद हम अपनी रोजमर्रा की खूबियों को इतना मामूली समझते हैं कि ध्यान ही नहीं देते। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। यानी कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम अपनी टीमों में, अपने हलकों में जो अलग अलग टैलेंट मौजूद है, उसे कितना पहचानते हैं और कितना इस्तेमाल करते हैं। क्या हम सिर्फ वही रिवायती महारतें ढूंढते रहते हैं, या उन लोगों को भी मौका देते हैं जिनके पास कुछ मुख्तलिफ, कुछ अनोखा है? सही। ये एक तरह से वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल भी है। हर इंसान एक वसीला है ना, और उसकी मुनफरिद सलाहियत किसी न किसी मौके पर काम आ सकती है। जीना की गर्दन इस काम के लिए बिल्कुल सही टूल थी। तो खुलासा ये हुआ कि ये कहानी हमें अपनी इनफरादियत को, दूसरों की इनफरादियत को, उनकी कदर करना सिखाती है,
और ये कि जो सलाहियतें बज़ाहिर मामूली लगें, उन्हें पहचानना और सही वक्त पर इस्तेमाल करना कितना अहम है। बिल्कुल। और ये भी कि कभी-कभी बेहतरीन हल वहाँ से आता है जहाँ से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। अच्छा, तो आज की इस गुफ्तगू को यहाँ रोकते हुए सुनने वालों के लिए एक सोचने की बात छोड़ जाते हैं। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपने इर्द गिर्द उन जीना ज़राफ़ों को कैसे पहचानें? वो लोग जिनमें खास सलाहियतें हैं मगर शायद नज़रअंदाज हो रही हैं। अच्छा सवाल है। और इससे भी अहम कि हम खुद अपनी किन लंबी गर्दनों को, यानी अपनी किन मुनफरिद खूबियों को मामूली समझकर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये गौर करने की बात है कि कैसे छोटी छोटी इनफरादी चीजें मिलकर बड़े मसले हल कर सकती हैं।